नबियों का सहारा, सब मिलकर बोलो जिब्रील का टीचर, ज़हरा का शौहर, काबे का काबा, काबे का गौहर, नारे हैदरी। जो फरमा रहे ना जाने का, अब समझ में आ रहा है मेरा मौजू, मैंने ये मौजू क्यों लिया है नमाज का। मैंने मौजू लिया फलसफा नमाज, और उसमें हम अज़ान में कहते हैं अशहदु अन्ना अलीय्यन वलियुल्लाह। बहुत सौ को नागवार गुजरता, जो हो भाई नागवार गुजरता है तो नागवार गुजरता रहे, हम अली से दामन कभी नहीं छुड़ाएंगे। हम जनाब अमीर के कदमों की खाक समझते हैं अपने आप को। आज हम जो हैं वो अली इब्न अबी तालिब की वजह से, और ये तो है भी एक सालार की बस्ती है जो नस्ल अमीर, वो कहाँ गए दुश्मन जो कहते थे मैं अली को, इनकी नस्ल को मानने वालों को खत्म कर दूंगा, वो खत्म हो गए, अली बाकी है। जो फरमा रहे थे और हमने ये मौजूद लिया कि फलसफा नमाज क्या है। हम गवाही देते हैं कि अली अल्लाह के वली हैं, और हम कलमे में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर हम कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, अली अल्लाह के वली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, मोमिनों में से वो जो नमाज कायम कर और हालत रुकू में ज़कात दे। गली गली चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नारे हैदरी। जो फरमा रहे थे निगरान, तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया बेशक तुम्हारा वली अल्लाह उसका रसूल है, और मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करे हालत रुकू में ज़कात अदा करे। बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़े आते रहे हुकूमत में, तारीख़ इंसानियत में। तो एक फ़िरक़ा आया, उन्होंने मुखालिफ फ़िरक़े की तमाम किताबों को आग लगवा दी, लेकिन कहा कि ये एक तफसीर है जिसका नाम है अल-कशाफ, का ये मत चलाना। जैसी इन्होंने तफसीर लिखी वैसे कोई नहीं लिख सकता। वो थे जारुल्लाह ज़मख़शरी, दोनों का ताल्लुक शियों से नहीं था, बड़े एहतियात के साथ चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सारी किताबें जला दो इस मकतब की, बस ये तफसीर रख लो अल-कशाफ। तो उसकी जिल्द नंबर 2 में जारुल्लाह ज़मख़शरी, हमारे नामा में से नहीं है, शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी नाम याद रहेगा, तफसीर का नाम है अल-कशाफ। वो कहते हैं आयत तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ है कि सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की शान में। मैंने कह रहा, शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी कहते हैं आयत सिर्फ अली की शान में नाज़िल हुई है, तो फिर जमा के सीगे क्यों हुए? हमारे नमा में से नहीं है। वो कहते हैं जमा का सीगा, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। जमा के सीगे क्यों है? आयत है एक अली की शान में। अल्लाह कह रहा मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करते हों और हालत रुकू में ज़कात देते हों। तो शेख ज़मख़शरी कहते हैं एक अली की शान में आयत आई, सारे सहाबा ने माना। भाई नाफिला नमाज चल रही थी ज़ोहर की, ये पैगंबर तशरीफ लाए, कभी किसी ने कोई ज़कात दी है? पैगंबर घर में नाफिला पढ़ के आ रहे थे, मस्जिद नबवी की, सारे सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम सब ने अपनी आंखों से देखा। साइल आया था, उसने ज़कात मांगी, सब नमाज में थे, उसने 3 दफा पुकारा, फिर अली रुकू में थे, अली ने अपनी अंगूठी का इशारा किया, उसने अंगूठी उतार ली। अब जो नहीं बताना चाह रहे वो भी बता रहे थे।
एक अली की शान में आयत आई है, फिर जमा के सीने क्यों आए? तो शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी कहते हैं अल्लाह ने आयत को क़यामत तक के लिए खुला रखा है, किसी में हिम्मत है तो अली जैसा बन के दिखाए। ये मैंने नहीं कहा, ये शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी ने फरमाया। वो कहते कोई अली बन ही नहीं सकता, बस एक ही अली है। तो ऐसा नहीं कि कोई जनाब अली का मुकाबला नहीं कर सकता। अब अल्लाह ने कहा कि वली है, कौन? अली। जिसे अल्लाह ने वली कहा हो, हम भी वही अल्लाह के अल्फाज बनाते हैं, अली वलीउल्लाह। अगर आपको पसंद नहीं तो किसी और का नाम लगा लो, समझ लो हो। अगर पसंद नहीं तो किसी और का नाम ले लीजिए। लेकिन सब कहते नहीं, अली का नाम तो कलमे में आ जाता, हमारे वालों का नाम नहीं आता। भाई आपका जिसका जी चाहे नाम लगा लीजिए, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो कहते हैं क्या करें, अली का नाम कलमे में जचता है। ममनून हूं, मैं पहली दफा आया हूँ, लेकिन आप बहुत प्यारे अंदाज से जंगी सैयदा में जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं और पूरा हॉल जो है आपका जिस तरह से सुन रहा है, ये सब हम लोग खड़े हुए तमाम हज़रात मोमिनीन, तो इसी सुनते रहिएगा, इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। हम अजान में भी कहते हैं, जब कलमे में है तो हम अजान में भी कहते हैं। अच्छा, एक और जुमला यहाँ पे कह दूँ, अजान के दौरान गुफ्तगू करने से अजान को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज के दौरान गुफ्तगू नहीं कर सकते, अजान में कर सकते हैं। नहीं पहुंचा सका, मैं नमाज के दौरान कलाम नहीं कर सकते, अजान में कर सकते हैं। जब आपने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा किया तो हमने नहीं कहा बिदअत है, तो है मेरे साथ, हमने नहीं कहा बिदअत है, आपने अपनी अजान दी, हम नहीं कहते क्योंकि हमारे मौला ने मना किया। लेकिन जब हम कहते हैं ना अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, तो हम नहीं कहते मन कंतो मौला, मन कंतो मौला, मन कंतो मौला, तकरीर का टीचर, ज़हरा का शौहर, काबे का काबा, नबियों ने पुकारा, नबियों का सहारा, हम सब का मौला, नाराए हैदरी। तो रहेंगे नहीं रहा, सारा मतलब है मेरे साथ। ये हमने नहीं कहा, कहो अज़ान के अंदर अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। किताब का नाम है मआलिमुज़ ज़ुल्फ़ा, मरहूम हज़रत अब्दुल नबी शिराजी की। फरमाते हैं कि जब एक मर्तबा, बहुत पुराने हमारे खर्चा गुजरे हैं, फरमाते हैं कि जैसे ही पैगंबर ने गदीर में ऐलान किया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, उसके बाद जो पहली अजान हुई तो जनाब अबू ज़र ने कहा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। मजमा सारा नहीं है मेरे साथ। कुछ सहाबा ने पैगंबर को शिकायत की, या रसूलल्लाह अली का नाम अजान में अबू ज़र ने लिया। पैगंबर ने कहा मैंने भी सुन लिया है। बात बहुत रही है ना। अब तमाम के तमाम शिया सुन्नी उलमा ने एक जुमला लिखा कि सुन्नत की तारीफ क्या है। कहते हैं कि सुन्नत अमल वाजिब है, हुवा कौलुल मासूम व फ़िअलुहु व तक़रीरुहु। कौल मासूम सुन्नत है, अमल मासूम सुन्नत है, और कोई काम उनके सामने किया जाए और वो ना रोके वो सुन्नत है। मैं ये सारा मजमा आम आदमी ने नहीं, एक जलीलुल कद्र सहाबी ने कहा था अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। उन्होंने कहा पैगंबर ने नहीं रोका, इसका मतलब है बिदअत नहीं है, सुन्नत है। बहुत से अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में तो आगे आगे रहते हैं, तहकीक करने में पीछे पीछे रहते हैं। पहले पढ़ लिया करो, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करो। तवज्जो। और अगर खुद दम नहीं है, हिम्मत नहीं है तहकीक की, तो जिन लोगों ने तहकीक कर रखी है उन्हीं से पूछ लो। आज तो दौर वो है कि जहाँ पे इंसान
बड़ी आसानी से राब्ता करके सवाल कर सकता है। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, आपको नहीं मालूम को फतवे लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़ों ने अली के नाम पे फतवे लगाए, फतवे देने वाले मर गए, अली आज भी हैं। भाई मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसा यहाँ पे हुस्ने समाज वाला बदला मिलेगा कि इशारों पे हर बात पहुँचती चली जाएगी। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं आप हजरात। जनाब सैयदा का साया कायम दायम रहे। तो ऐसा नहीं कि जनाब अमीर का नाम है, नाम लेते हुए बुलंदी का एहसास होता है। तो ये वाहिद नाम है, अगर अली को उलट भी कर दो तो वली बनता है। पहुंच रही है ना? अली का नाम बहुत बुलंद है और बेइंतहा बुग़्ज़ रखने वालों को मौला के नाम से बुग़्ज़ है, कीना है। लेकिन याद रखो, जितना भी बुग़्ज़ निकालोगे पैगंबर से दूर होते चले जाओ। सबसे ज़्यादा रसूल खुदा को अली मुर्तज़ा से मोहब्बत थी। मर्दों में सबसे ज़्यादा जनाब अमीर से, ख़वातीन में जनाब सैयदा से। जो सबसे रसूल खुदा को महबूब है वो अली और फातिमा है, उनसे ज़्यादा कोई महबूब नहीं। सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत है। तवज्जो मेरे साथ है, नमाज के फ़लसफ़े को पेश कर रहा हूँ। अगर चलेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अज़ान गिरामी, नमाज शुरू करते हैं। यहाँ पे छठे इमाम फरमाते हैं अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात, मैं गवाही देता हूँ कि नमाज कायम ही आपने की। छठे इमाम फरमा रहे हैं इमाम हुसैन के लिए, ए हुसैन नमाज कायम ही आपने की है, नमाज कायम ही आपने की है। ए हुसैन, ये नमाज ना होती अगर आप असर में सजदा ना करते। मैंने आज दिन में एक शेर पढ़ा था किसी मकाम पे, मेरा मौजू वहाँ कुछ और था, लेकिन यहाँ पे जुमला पेश कर दूँ कि मरहूम मोहसिन शहीद मोहसिन नकवी ने जुमला कहा, शेर कहा था, अगर सुनना चाहेंगे। मरहूम शेख मोहसिन नकवी ने कहा था कि बचा गया तुझे सजदा हुसैन का वरना, बचा गया तुझे सजदा हुसैन का वरना, नमाज असर से पहले ही मर गई हो। नमाज अगर आज बाकी है तो सैयद शुहदा के सजदों की वजह से बाकी है। एक और जुमला यहाँ पे पेश कर दूँ। जब सवाल किया किसी ने चौथे इमाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उसने तंज किया सवाल करने वाला। चौथे इमाम से कहा कि बताइए करबला में किसकी फतह हुई? आपके बाबा तो करबला में मारे गए और यजीद जिंदा रहा, कौन जीता? इमाम ने कहा जरा जाके मेरे जद रसूल खुदा की मस्जिद में 2 रकअत नमाज पढ़ के फिर जवाब देता हूँ। यार जल्दी से नमाज पढ़ी वापस आया, क्या फर्जंद रसूल करबला में कौन जीता? मौलाना ने कहा तुझे अभी भी जवाब नहीं मिला। जो मौला ने फरमाया तुझे अभी भी जवाब नहीं मिला, करना ही आपने कहा था 2 रकअत नमाज पढ़ के आ, उसके बाद जवाब देता हूँ। मौला ने कहा जब तू जा रहा था नमाज के लिए तुझे किसी ने नमाज से रोका? अगर रोका तो फिर यजीद जीता और अगर नहीं रोका तो हुसैन की फतह हुई। हमारे कि आज इबादतें बाकी हैं हुसैन इब्न अली के सदक़े। नमाज बाकी है, रोज़ा बाकी है, हज बाकी है, ज़कात बाकी है, खुम्स बाकी है, जिहाद बाकी है, तो कोई हुसैन का सदका है ना। एक और रोक के जुमला कह दूँ, मक्के में जब मौला हुसैन गए ना तो हाजी बहुत थे, हाजी बहुत थे मक्के में, लेकिन जब आप करबला जा रहे हैं हाजी मक्के में रुक गए, हज बचाने वाला करबला चला गया। हुसैन हक पे था, हक
हुसैन हक पे था, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन मुस्तफा, हुसैन मुर्तजा, हुसैन ने कहा, हुसैन से सुना नारे हैदरी। तो वो जो रहेगी मेरे साथ जाने के बैठा रहूं या जरूरी है खड़ा हो जाऊं? सुनेंगे ना हजरा? मैं सुकून से पढ़ रहा हूँ बैठ के, अगर कहेंगे तो मैं बैठा रहता हूँ। ये फलसफा नमाज के सबसे पहले है नीयत। अजान मुस्तहब, इकामत मुस्तहब। रोक के जुमला पेश कर रहा हूँ, बुजुर्गों की दुआएं लूंगा, मेरे भाई मेरे बच्चे खास तौर से सुनेंगे। अगर जुमला पसंद आए तो मुझे सबकी दुआएं चाहिए। अज़ीज़ाने के नाम, आपने देखा है ना, सुन्नत नबवी है, जब बच्चा घर में पैदा हो तो दाएं कान में अजान, बाएं में इकामत। जब अजान और इकामत होती है उसके बाद नमाज होती है, तवज्जो। लेकिन बच्चे के कान में अजान और इकामत कह देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। और जब मरता है तो नमाज जनाजा होती है, अजान और इकामत नहीं होती। नहीं है मजमा भाई, अल्लाह ये समझाना चाह रहा है, पैदा हुआ तो अजान और इकामत, मरा तो नमाज जनाजा। बस इतना ही फासला है जितना अजान और इकामत से नमाज का। ये ना समझना हमेशा के लिए आ गए हो, जन्नत के लिए बनाए गए हो। ये हमेशा के लिए नहीं। यहाँ हम आते हैं, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है ये दुनिया। उसके बाद फिर सबसे पहले जो वाजिब चीज़ है वो है नीयत। बहुत तेजी से चलूंगा। तो पहले कहते हैं नीयत। नीयत क्या है? नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। बच्चे अपने नसीब कर लीजिएगा, इल्लल्लाह नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए नमाज पढ़ता हूँ। कुछ लोग मक्के में काबे से तो बड़े करीब होते हैं, अल्लाह से बहुत दूर होते हैं। समझ जो हो सारे मजमे की, कुछ मुकद्दस मकामात के बड़े करीब होते हैं लेकिन अल्लाह से बहुत दूर होते हैं। जिस्मानी कुर्ब ना देखिएगा, चाहे जिंदों का हो चाहे मुर्दों का हो। बात पहुंच रही है जाने जरा? देखिए, सिर्फ ज़ाहिरी कुर्ब ना देखिएगा, देखिएगा अल्लाह से कौन करीब है। अब हबीब खुदा फरमाते हैं, मेरी आखिरी उम्मत ऐसी होगी जिस पे मैं अभी सलाम भेजता हूँ। याद सुनना क्यों? का वो बगैर देखे मुझ पे ईमान लाए। वो दूर दूर रहते होंगे, उनके दिल मेरे साथ होंगे। अज़ान गिरामी, हम चाहे यहाँ जंगी सैयदा में हो लेकिन हमारे दिल करबला में है, हमारे दिल मदीने में है। आए तरह मैं पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कहते हैं नियत, और उसके फौरन बाद कहते हैं तकबीरतुल इहराम। जारी रखो मतलब क्या कहते हैं? तकबीरतुल इहराम। दोनों हाथ उठाते हैं। मौला अली से पूछा, यानी तो हम दोनों हाथ उठाते क्यों हैं? मौला ने कहा, जब काजी के सामने जाते हो, अदालत में जाते हैं, तो एक हाथ उठा के कहते हैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मौला ने कहा, जब नमाज में आते हो ना तो दोनों हाथ उठा के कहो, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं दुनिया से दूर अल्लाह से करीब हूं। दोनों हाथ पलट के तो बहुत बड़ी हस्ती है, मैं उसके बेटे की सुभान 450 मुल्क है दुनिया में, 7.5 अरब मखलूक है। हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, शहरिया भी है, सारी कौमें हैं। एक झंडा हमारा दूसरे मुल्क में नहीं लग सकता। गाजी अब्बास का अलम पूरी दुनिया में 7.5 अरब मुल्क में लगा हुआ, आज तक किसी की जरूरत नहीं कोई चैलेंज करे उसका। सुभान अल्लाह। भाई मेरे बुजुर्ग ने एक बात कही है, मेरे से भी दो जुमले सुन लीजिए, तवज्जो रहेगी मेरे साथ। मैं इनके इन सफेद बालों की वजह से वजाहत कर रहा हूँ।
हबीब खुदा ने कहा अगर मेरी उम्मत का कोई भी जवान किसी सफेद बालों की वजह से किसी का एहतराम करे मैं शफाअत करूंगा। तो आइए ना सुन लीजिए, बुजुर्ग ने फरमाया पूरी दुनिया में जब भी दो फौजों में जंग होती है ना तो जंग से पहले दोनों अपने अपने परचम लाते हैं, लेकिन जब जंग खत्म हो जाती है तो दोनों परचम अलग नहीं होते। जो जंग जीतता है उसका परचम अलग होता। जरा दुनिया से पूछो, बताओ यजीद का परचम कैसा था? हम बताते हैं हुसैन का परचम। पूरी दुनिया में बुजुर्ग फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया में हजरत अब्बास का नाम है, कहीं चले जाइए हर मुल्क में हजरत अब्बास का नाम है, कोई समझ ही नहीं रहा हुसैन की फतह का निशान है। फतह हुसैन है मेरे। एक और जुमला पेश कर दो। अलम आप देखेंगे पूरी दुनिया में, इराक में अलम हो, लुबनान में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं चले जाइए अलम पे पंजा है और पंजा खुला है। क्योंकि जनाब अब्बास के हाथ कलम हुए थे ना, इसलिए पंजा हाथ है, जनाब अब्बास का खुला है, बंद नहीं है। चैलेंज है मेरा, पूरी दुनिया में कहीं चले जाए अलम पे हाथ खुला है, बंद नहीं। आज भी मौला अब्बास कह रहे जिसने हुसैन के पास आना है आ जाओ, बैअत के लिए हाथ खुला है, बंद नहीं है। हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बुलंदर सलवार। जब फरमाने लगे ये हमारी तमाम इबादत निशानियां हैं और सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, हर वो काम जिससे अल्लाह की खुशनुदी हो वो इबादत है। मजलिस में आना इबादत है, माँ बाप को मुस्कुरा के देखना इबादत है, सड़क पार कराना इबादत है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, हर काम इबादत है। चौथे इमाम के सामने मदीने से बाहर उनका गुलाम किसी कुत्ते को खाना डालने लगा। मौला ने गुलाम को देखा, कहा जा तू आजाद है। का फर्जंदे रसूल शायद आपको बात नागवार गुजर गई, मैं नजिसुल ऐन जानवर को खाना दे रहा था, आपके जहन में होगा कि अब मैं नजिस हो गया हूँ, घर आऊंगा तो आप पाक हैं। मौला ने कहा नहीं, मैं तुझे इंसानियत सिखा रहा था, तू तो जानवरों की भी परवाह करने लगा है। हर चीज इबादत है। कभी ये तसव्वुर ना करें कि सिर्फ नमाज पढ़ूंगा तो इबादत है। आपका जहन पाक है तो आपकी सोच भी इबादत है। चल कर रहिएगा मेरे साथ, अगर चलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, यहाँ पे रोक के नौजवानों के खास तवज्जो के लिए एक बहुत बड़े आलिम दीन कहीं मोटरवे पे गाड़ी गुजर रही थी, दिखा एक चरवाहा बकरियां चलाने वाले, अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहा। उन्होंने ड्राइवर से कहा जरा गाड़ी रोको, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। दौड़ते हुए गए, वो नमाज पढ़ा था। नमाज तमाम में पूछा चरवाहे हो, पढ़े लिखे हो? कहा नहीं, अनपढ़ हो, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। कहा अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हो, अभी अजान हुई तुमने नमाज शुरू कर दी, पूछ सकता हूँ ये तुमने अव्वल वक्त नमाज कैसे सीखी? तो कहने लगा मैंने अपनी बकरियों से सीखी। सारे बंदे की तवज्जो। क्या मैंने अपनी बकरियों से सीखी है? कब बकरियों से कैसे सीखी? क्या जब शाम होती है ना, मैं एक आवाज लगाता हूँ, सारी बकरियां जमा हो जाती हैं, क्योंकि वो मुझे अपना मालिक समझती हैं। अपने मालिक की एक आवाज पे लब्बैक कहती है। आज तक नहीं हुआ कि मेरी कोई बकरी कहे मैंने तो आज घास नहीं चला,
मैंने तो पानी नहीं पिया, मैं बीमार हूं, आज धूप थी। हर बकरी एक आवाज पे आती है, ये जानवर है एक आवाज पे आ जाती है, मैं तो इंसान हूं। जब मुअज्जिन कहता है हय्या अला सला, कैसे ना हो? आप पहुंच रही है ना निगरान? तबीयतों को गिरान करने को तो नहीं मेरी बात है। क्या मैं एक आवाज पे आना मैंने बकरियों से सीखा। ऐसा नहीं गिरान। ये नमाज आप शुरू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आइए जरा जब तशहुद में जाते हैं, नमाज के लिए आप सजदे में जाते हैं, तो सजदे के दो सजदों के दरमियान में कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। किसी ने शाम वाले से पूछा, भाई ये नमाज में सबसे अच्छी चीज सजदा है, नमाज में सबसे जो अच्छी चीज है वो है सजदा, तो सजदे के बाद आप इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं? उसने कहा पता नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐसे ही बताया कि भाई आप कहते हैं आप हाकिम हैं, खलीफा हो, सब कुछ हो, तो बताओ। कब भाई जितना मुझे तो कुछ नहीं पता, अली से पूछो, उसे पता होगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं। अब वो लोग जनाब अमीर की खिदमत में आए, भाई अली बताइए नमाज में सबसे अच्छी चीज़ है सजदा, कि सजदे के बाद अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहते हैं? फिर अगर सबसे अच्छा तो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मौलाना का सजदे के बाद नहीं कहते, सजदे से उठने की वजह से कहते हैं। परवरदिगारा सजदे में था, उठ गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, फिर वापस सजदे में चले जाते हैं। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची? सजदे से निकलने की वजह से कहते हैं, फिर दोबारा सजदे में चले जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर लोगों को नमाज ही समझ में आ गई होती तो अहले बैत के पास आ जाते हैं। नमाज अहले बैत से बेहतर किसी ने नहीं पढ़ी है। आए जरा मैं छठे इमाम के जुमलों की थोड़ी सी वजाहत करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ा तफसील से मसाइल पढ़ूंगा। ये अय्याम मुहर्रम के बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। अगर चलेंगे मेरे साथ जनाब सैयद शुहदा की खुशनुदी के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। जी तो कर रहा है कि मैं बहुत तफसील से पढ़ता, लेकिन जो पढ़ूंगा मेरा टूटा फूटा कबूल फरमा लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि जनाबे आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन अंदाज से बताया दुनिया को। अब छठे इमाम फरमा रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ। इमाम ने कई गवाहियाँ दी हैं। कहते हैं अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा, मैं गवाही देता हूँ आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता है। लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत में अंजासे, कुफ्र की नजासत ने आपको छुआ भी नहीं है। बहुत बड़ा जुमला, नहीं वजाहत कर सका। मुझे ये चंद बुजुर्गों का सुनना काफी नहीं है, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मौला फरमा रहे हैं आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। वलम तुनज्जिस्कल जाहिलियत में अंजासे, अंजास नजिस की जमा है, तो कभी नजासत ने छुआ भी नहीं है आपको। आप पाक हैं, पाक हैं। आपका नूर आदम से चला, पाक है, पाक था, पाक रहेगा। कुफ्र के रिजिस ने छुआ भी नहीं आपको, छुआ भी नहीं। बहुत से मुसलमानों का जोर है कि कहीं अजदाद माज़अल्लाह मुसलमान नहीं काफिर थे। तवज्जो, बहुत से मुसलमान कहते जनाब अबू तालिब मुसलमान नहीं, ये मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। इमाम फरमा रहे हैं रिज्स ने छुआ भी नहीं, कुफ्र ने छुआ भी नहीं, सारे मुसलमान थे, सारे मुसलमान थे। छठे इमाम फरमा रहे हैं, मैं देख रहा था यतीम खाने का पर्चा लगा था, वहां पे जुमला लिखा था, रसूल खुदा ने फरमाया काफिलुल यतीम का हातैन माइया फिल जन्नह। सही बुखारी में है, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ रहती हैं। एक आम यतीम को पालने वाला पैगंबर के साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां साथ हैं। और जिस अबू तालिब ने कायनात के सबसे अजीम यतीम मोहम्मद मुस्तफा को पाला हो,
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के एक आम यतीम तो रसूल खुदा के साथ जन्नत में ऐसे जाए जैसे दो उंगलियां साथ रहती हैं, और वो अबू तालिब जिन्होंने कायनात के सबसे अजीम यतीम को पाला हो, उनके मुताल्लिक कहते थे मुसलमान मादल्ला कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो कहते वो जन्नत में नहीं जाएंगे। कहते क्यों? क्या? क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। आपको कैसे मालूम? भाई 3 रावी हैं, अब मैं तफसील में नहीं जा सकता, नाम नहीं बताऊंगा 3 रावियों के। ये 3 रावी हैं, इन्होंने बताया कि जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त था, कुरैश के सारे सरदार जमा थे, और एक मर्तबा रसूल खुदा आए और आके कान में अपने चचा से कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपकी शफाअत कर दूंगा। तो पहली बात वाज़ेह हो गई कि शफाअत है, लोग हैं या नहीं, शफाअत है। तो वो कहते हैं कि भाई वहां पे 3 अफराद ने रिवायत की है, और वो तीनों ही सरदार नहीं थे। भाई आप फरमा रहे हैं कि सरदार जमात कुरैश के, जब तुम सरदार नहीं हो तो तुम वहां पे क्या कर रहे थे? समझो। तो कहते हैं रसूल खुदा आए और आने के बाद चचा से कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं शफाअत कर दूंगा। भाई मेरे साथ एक साहब बैठे हैं, मैं अगर इनके कोई कान में बात कहूँ ना, इसलिए कहूँगा ताकि आप लोग ना सुने, मतलब है या नहीं है? मैं कान में कहूँ इसलिए कहूँगा कि आप ना सुने। पैगंबर अगर कान में कह रहे हैं चचा जान कलमा पढ़ने, तो इसलिए कह रहे हैं कि लोग ना सुने। अगर लोगों ने सुना इसका मतलब है कान में कहना फजूल था। पैगंबर अब बस काम करते नहीं। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और नहीं सुनने पे आते तो गदीर में चीख चीख के डाला। बस भाई खुदा को गुरूर है, तख्लीक़े पाकिस्तान पे खुदा को गुरूर है, औसाफ़े किब्रिया का इन्हीं से ज़हूर है। आया पे ततहीर ने ये कर दिया आया, और रिज्स है जो आले मोहम्मद से दूर है। तवज्जो फरमा रहे हैं। इमाम ने इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ बहुत सी गवाहियाँ दी। आप पाक हैं, आपके अजदाद पाक हैं, आपका शजरा पाक है, आपकी नमाज पाक है। बहुत से लोग होते नमाज में हैं, सोच कहीं और, लेकिन अहले बैत जब नमाज में होते हैं तो मेराज में होते हैं। अज़ाने के नाम नहीं, ये इनकी नमाज है, ये इनकी ज़कात है। आखिरी गवाही सुन लीजिए, उसकी भी शायद तशरीह न कर सकूं ज़्यादा, कि मैं गवाही देता हूँ। इमाम फरमाते हैं आखिरी जुमला कि मैं गवाही देता हूँ कि आप पलट कर वापस आएंगे। अन्नी बिकुम मुमिन व बियाबिकुम मुक़िन, है ना कहने में जुमला। मैं आप पे ईमान रखता हूँ और आपके इसी दुनिया में पलट के आने पे यकीन रखता हूँ। पलट के आने में बहुत लोग कहते हैं ये तो हिंदू नजरिया हो गया। नहीं, हिंदुओं का नजरिया ये है कि एक आदमी की रूह दूसरे में चली जाती है, ये बातिल है। इसे कहते हैं तनासुख, रिकार्नेशन, ये बातिल है। हमारा ये अकीदा नहीं है, ये तो कुरान से साबित है कि एक इंसान की रूह उसी में वापस आती है। इमाम हुसैन हुसैन इब्ने अली ही की हैसियत से वापस आए, बात पहुंच रही है जाने के नाम, और 500 साल हुकूमत करे। और कुरान से साबित है रब्बना परवरदिगारा तूने हमें 2 जिंदगियां दी, 2 मौतें दी।
तो कुछ लोग होंगे ना जिन्हें दो जिंदगियां मिलेंगे। इसे कहा जाता है रजत का अकीदा। इसकी तफसील में नहीं जा सकता, जिंदगी रही किसी और मौके पे। फैज़ान ग्रामी, हमारा ये अकीदा है कि हम जिन अहले बैत के मानने वाले हैं वो जिंदा हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। शिया अकीदा यही है। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद होंगे तो, लेकिन शिया अकीदा यह है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद जिंदा है, शहीद जिंदा होता। हमारा तो अकीदा यह है कि अगर आपके वो मरहूमी जो अब यहाँ पे नहीं रहे, इन मजलिसों में आते थे, उनकी भी रूहें मौजूद है, क्योंकि हबीब खुदा फरमा गए अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है, शहीद जिंदा